आइए चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 2 अंकों 3 अंक 4 अंकों गुणा किस तरह से एक लाइन हम कर सकते हैं। हाँ, यह नियम आपको बहुत उपयोगी होगा नवोदय की परीक्षा में या किसी भी एक वनडे एग्जाम की परीक्षा के लिए। विशेष करके नवोदय में पूछा जा सकता है सवाल, किस तरह से सवाल कैसे लगाए जाएं। जैसे इस तरह गुणा लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, इन दोनों गुणा करते हैं। 9 से 63, 63 को हम लिखे 3, हासिल हो गया 6 आपका। चलिए यहाँ ये चल नहीं रहा है, 3 हासिल 6 हो गया, हाथ में आया 6 प्लस किए, फिर इन दोनों तिरछा गुणा की, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 9 8 72 प्लस 9 7 63, इन दोनों जोड़ते हैं क्या होता है, 3 2 5, 6 5 11 को 1 हासिल 1, 6 1 7 7 14, 14 हो गया। फिर 14 को हम यहाँ 1 लिखे, हासिल हमारा कितना हो गया 14। अब 9 8 72, 72 में यही 14 जोड़े कितना होगा, 4 2 6 7 1 8 यानी 86 हो गया। एक लाइन सवाल उत्तर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, ठीक वही नियम, 4 गुना 8 लगाए, ठीक हो गया यहाँ। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 4 गुना 8 प्लस 4 3 12, 12 8 20 को 0 लिखे, हासिल कितना हो गया 2 हो गया। फिर 3 4 12, 12 2 मिला कितना हो गया 14 हो गया। एक लाइन सवाल उत्तर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, इन तीनों दोनों गुणा करते हैं, 9 और 3 कितना होता है 27, 27 को 7 हासिल 2 लिख दिए यहाँ। फिर 9 7 63, 63 लिखे प्लस 9 3 27, 27 हो गया। अब 3 2 5 7 5 12 को 2 लिख दी, फिर बचा हासिल कितना 1, 2 1 3 6 3 9 हो गया 92, 92 को हम 2 लिखते हैं, हासिल हमारा फिर 9 हो गया। और 9 7 63, 63 9 72, इसका उत्तर कितना आ गया। इस तरह से आप 2 अंकों 3 अंक संख्या बता सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। 2 संख्या और देखते हैं एग्जाम के तौर पर। अब कितना आ गया 9 चौक 36 को 6 हासिल 3 हो गया यहाँ इसका, और फिर 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 36 36 72, 72 हासिल 3, 75 को 5 हो गया, 75 को 5 हासिल 7 हो गया। अब ये कितना हो गया 9 चौक 36, 36 और हासिल 7 कितना हुआ 36 और 7 43, 43 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, इसका 9 चौक 44 गुणे 46 लिखा हुआ है। अब इन दोनों गुणा करते हैं तो दोनों सेम था, 99 99 गुणा था, अलग अलग संख्या जब पाएंगे तब कैसे करेंगे, सेम वही नियम लगेगा यहाँ भी। जैसे 6 चौक 24 को 4 हासिल हमारा कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका 6 चौक 24 और 4 चौक 16 प्लस 24, 16 प्लस 24, 16 24 40, 40 2 42 को 2 हासिल फिर 4 हो गया, 4 चौक का 16, 16 4 20, 20 और 24 इसका आंसर आ गया। ये इस तरह से सवाल लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ संख्या जो 100 के आसपास उनका गुणा हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 100 के आसपास जो संख्या है उनका गुणा हम कैसे कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे करें। जैसे मान लीजिए 96 गुणे 94 है, तो 96 गुणे 94 है, 100 से कितना कम है, ये और आसान है, ये और आसान नियम है। 100 से कितना कम है 4 कम है, ये कितना कम है 6 कम है, इन दोनों गुणा की कितना हो गया 6 6 24 को 2424 लिख दिए, हो गया। अब देखिए ये क्या है 96 है, यानी तिरछा इसमें सब जोड़ेंगे या तिरछा घटाएंगे। 100 के जब आप यानी 100 से कम रहे तो जितना कम रहे उतना और हम घटा देंगे। कितना कम है ये तिरछा 6, तो 6 घटाएंगे 96 में से कितना बचा 90, या 94 में से 4 घटाएंगे क्या बचा 90। इस तरह सवाल बना। अब फिर इसका देखते हैं, गुणा करते हैं, इन दोनों क्या करेंगे, एक कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 8 कम है, कितना हो जाएगा इन दोनों गुणा की 8 7 56, कितना कम है 8 7 56। अब इन दोनों गुणा कर दिए। अब यह क्या किए 93 है और यह 92 है, 8 का मतलब तिरछा घटाएंगे, या तो 93 में से 8 घटा दिए तो 92 से 7 घटा दीजिए, 92 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 85, या 93 से 8 घटेगा तो भी 85 ही बचेगा। इसका आंसर इतना आ गया।
अगला सवाल देखते हैं। यह कितना कम है? 2 कम है। यह कितना कम है? 8 कम है। 8 दूना 16 हो गया। अब ये 98 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। या 92 में से हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा? तो भी 90 ही बचेगा। ये तो संख्या है 100 के से कम। अब 100 से अधिक संख्या, एक संख्या उसको देखते हैं। जैसे कितना कम है? 100 अधिक है 100 से? 4 कम है। या कितना कम अधिक है? 6 कम है। 6 चौक 24 हो गया। 6 चौक कितना हो गया? 24। अब देखिए 100 से कम थी तो यहाँ हमने घटाया था, यहाँ क्या नियम उसका? घटाने का। लेकिन यहाँ 100 से अधिक संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, यानी तिरछा घटाएं तो तिरछा जोड़ेंगे भी। अब 104 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा इसका? 110। या 106 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया है? तो भी 110 ही होगा। यह नियम होता है। जब 100 या 1000 के आसपास संख्याएं हों, यानी जब कम हो उससे तो घटा देते हैं, जितना कम हो उतना ही घटा देते हैं। और जब 100 से अधिक हो या 1000 से अधिक हो तो जितना अधिक हो उतना ही और हम जोड़ देते हैं। यह नियम है। एक सवाल, 1000 के आसपास संख्याओं का गुणा हम किस तरह से करते हैं। जैसे 1000 के आसपास संख्या यानी 1000 से कुछ कम हो या 1000 से कुछ ज्यादा हो तो उनका गुणा हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक 992 गुणे 998, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो आप चाहे बिना पेन कॉपी का भी बता सकते हैं नियम से। देखिए ये कितना कम है? 8 कम है। यह कितना कम है? 2 कम है। इन दोनों गुणा किए कितना हो गया? 8 दूना 16। लेकिन लिखना कितने अंक में है? 3 अंक में। 1 अंक और जोड़ दीजिए। अब 992 में से 2 घटा देंगे कितना बचा? 990। कितना बचा? 990। अब अगली संख्या देखते हैं। यह कितना कम है? 1000 से 11 कम है। यह कितना कम है? 4 कम है। यह कितना कम है? 9 से 1000 से 4 कम है। और कितना कम है? 11 कम है। तो जैसे 100 में से हम तिरछा घटाए थे या जोड़े थे, वैसे इसमें भी 1000 में से जोड़ेंगे और घटाएंगे। नियम वही रहेगा, भले संख्या बड़ी हो। 11 चौक 44 हो गया। एक अंक 0 लिखे यहाँ। अब क्या करेंगे? 989 में से 4 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 985। या इसमें से घटाएं तो 5 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो भी 8 हो गया। यानी 996 में से हम 11 घटाएंगे तो भी 985 ही मिलेगा। अगला सवाल इसको देखते हैं। ये तो कम था, ज्यादा है। तो क्या कितना कम है? 5 कम है। यह कितना कम है? अधिक है? 4 कम अधिक है। इस 4 प्लस है। इसमें क्या करेंगे? 5 20। लिखना कितने अंक में है? जब यहाँ 4 अंक 3 अंक 1 अंक लगभग कम लिख दिया जाता है तो एक 0 यहाँ बढ़ा देते हैं। अब क्या करेंगे? तिरछा घटाएंगे, जोड़ेंगे। जिस तरह तिरछा घटाएं उस तिरछा इसमें जोड़ेंगे। 1005 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1009। इसका गुणा करते हैं। ये क्या होगा? ये कितना अधिक है? 7। एक कितना अधिक है? 4। तो क्या करेंगे? 7 चौक 28। लेकिन लिखना कितने अंक में है? 3 अंक, एक 0 लिखे। अब क्या करेंगे? 1000 है ना, 1007। 1007 में 4 जोड़ कितना हो जाएगा? 1011। यानी 1011। या 1004 में 7 जोड़ तो कितना हो जाएगा? 1011। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने पढ़ने वाले दोस्तों को, जो एक सी परीक्षा में बैठे, जो नवोदय वाले विशेष करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और पूछता रहता है, कभी पूछ लिया जाए। देखिए मेरे पास अभी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है कि हम दे पाए आपको। न हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है और न कैमरा है। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, मोबाइल से आपको समझा रहा हूँ। धन्यवाद।